अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और ये है केएफसी का न्यू चीज़ी सेंसेशन जिंगरेला बर्गर, क्रिस्पी फ्राइड चिकन फिले, मोज़रेला चीज़ पैटी एंड चेडर चीज़ सॉस के साथ लोडेड इस बर्गर की रेसिपी को आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने बटर मिल्क ले लिया है। अच्छा, बटर मिल्क की जो रेसिपी है वो जो हमने पहले जिंगर बर्गर बनाया था उसके अंदर जो है मैं आपको बता चुकी हूँ डिटेल में। मैं वीडियो के आखिर में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इस बटर मिल्क के अंदर सबसे पहले जो चीज़ें मैं डालूँगी उसमें है 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा जो है चिकन को जो है वो टेंडर रखता है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके साथ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन पाउडर, और इसके साथ कोई सा भी हॉट सॉस आप ले लीजिए, वो डाल दीजिए। अराउंड 1/2 टेबल स्पून हॉट सॉस डाल दिया इसके अंदर मैंने। और इसके साथ मैं 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डाल रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट, जो है वो मस्टर्ड पेस्ट डाल दिया 1 टीस्पून भर के। सारी चीज़ों को डाल के इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से। एक चीज़ मैं भूल गई थी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें। ये मेरे पास इटालियन सीजनिंग है, अगर आपको इजीली मिल जाती है तो आप इसको डाल दें। ये भी मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/2 टीस्पून, जस्ट फॉर मैं खुशबू के लिए डाल रही हूँ, इससे खुशबू अच्छी आती है। ये सब डाल के अब मैं इसके अंदर चिकन को कर दूँगी मैरिनेट। ये मैंने जो है 2 चिकन ब्रेस्ट फिले ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, दरमियाने साइज़ के ये मैंने ले लिए हैं। ये मैं इसमें डाल के मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन आधे से 1 घंटा मैं इसको इसके अंदर मैरिनेट होने के लिए छोड़ूंगी, और बाय द टाइम ये मैरिनेट हो रहा है हम अपने दूसरे स्टेप्स की तरफ जाते हैं। ओके जी, तो अब दूसरे स्टेप में हमने बनाना है चीज़ सॉस, जिसके अंदर चीज़ सॉस यूज़ होगा हमारे जिंगरेला में। उसके लिए मैं ये 2 टेबल स्पून बटर पैन में डाल रही हूँ अपने। ओके जी, बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑल पर्पस फ्लावर मैदा डाल के इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, ताकि इसके लम्स ना बने। 30-35 सेकेंड्स इसको मैं बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकाऊंगी थोड़ा सा। थर्टी 35 सेकेंड्स इसको पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर तकरीबन मेरे पास 1 कप के करीब मिल्क है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और डाल के इसको चलाते रहेंगे मुस्तकिल, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने जो हमने फ्लावर डाले हैं उसके। तो ऐसे करके मैंने मिल्क इसमें डाल दिया है। अब मिल्क को हल्का सा जब ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बबल वाला बॉईल नहीं करना, इससे जब पूरा गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। ओके जी, वंस ये हमारा जो मिल्क है ये गर्म होना शुरू हो गया है और सॉस भी हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, इसके अंदर मैं अपनी थोड़ी सी जो मुझे सीजनिंग डालनी है वो डालूँगी। इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो सॉल्ट डाल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर अभी चीज़ भी आएगी तो इसलिए सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालना। 1/4 टू 1/2 टीस्पून के करीब जो है सॉल्ट जाएगा इसके अंदर। सॉस के साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब ही ब्लैक पेपर, क्रश्ड ब्लैक पेपर है मेरे पास, ये डाल दी मैंने इसके अंदर। इसके साथ ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, टेस्ट अच्छा आ जाता है। ये हॉट सॉस है मेरे पास, कोई सा भी हॉट सॉस आप जो है वो डाल सकते हैं, टोटली ऑप्शनल, आप स्किप कर सकते हैं बासानी। एंड ये मस्टर्ड पेस्ट ये भी ऑप्शनल है, मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ, इससे चीज़ सॉस में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। ओके, जिसको 1 से 1.5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, ये मेरे पास चेडर चीज़ है, तकरीबन 300 ग्राम्स है, आई थिंक 1.5 कप के करीब होगी अगर आप कप में नापें तो ये 300 ग्राम्स के करीब चेडर चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ।
डाल के इस चीज़ को मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के दौरान हम मुस्तकिल अपना विस्क या स्पून की मदद से इसको हम चलाते रहेंगे। ओके जी, चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है। मैंने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकाया है सॉस गाढ़ा होने तक। और ये अब हमारा चीज़ सॉस ये देखिए बिल्कुल तैयार है। इसको अब मैं रखती हूँ साइड पे और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके जी, तो अब चीज़ सॉस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चिकन की ब्रेडिंग का, कोटिंग का। इसकी भी मैं पूरी तफसील से कि जिंगर की जो चिकन को किस तरह से हमें क्रिस्पी बनाने के लिए ब्रेडिंग करनी है वो मैं तफसील से बता चुकी हूँ। इसको हमने जो है ये मैंने मैदा लिया है। मैदे के अंदर 1 कप भर के मैदा था। मैदे के अंदर मैंने सॉल्ट एंड पेपर डाला है और उसको डाल के मिक्स करने के बाद अब ये जो मैंने चिकन मैरिनेट किए थे अपने, इसको मैं इसके अंदर अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। अगेन जिंगर बर्गर की, KFC स्टाइल जिंगर बर्गर की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। आप मेरे जो है वो चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। मैं वीडियो के आखिर में आपको लिंक भी दे दूँगी जिसके अंदर हमने पूरा तफसील से जो है वो जिंगर बर्गर स्टेप बाय स्टेप सारी हमने उसका मेथड जो है वो किया था, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस टाइम पे हमारा फोकस है जिंगरेला स्टाइल बर्गर का। चिकन को अच्छी तरह से हम कर लेंगे कोट। ओके, वंस चिकन कोट हो गई है, इसको मैं थोड़ा सा इसका एक्सेस फ्लावर जो है उसको शेक करूँगी इसके अंदर। और इसको अब मैं अगेन ये जो मेरा मैरिनेशन वाला ये मिक्सचर है इसके अंदर मैं इसको डिप करूँगी। एक्सेस लिक्विड ड्रेन कर देंगे, गिरा देंगे एंड देन अगेन इसको मैं दोबारा से इसमें कोट करूँगी। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। इसके अंदर ये मैं अपनी कोटेड चिकन का पीस जो है ये डाल देती हूँ और अब मैं इसको 2 मिनट ईच साइड जो है फ्राई करूँगी। 2 मिनट एक तरफ से फ्राई करने के बाद इसको मैं फ्लिप करूँगी और दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक जो है इसको फ्राई करके क्रंची सा हमने इसको अपना चिकन फिले बना लेना है। ओके जी, हमारा चिकन फिले हो चुका है तैयार। इसको मैंने निकाल के एक रैक पे रख लिया है ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओके जी, तो अब जो है वो है जिंगरेला बर्गर का सबसे मेन पार्ट। इसके लिए मैंने ये मोज़रेला चीज़ ले ली है। इसको मैंने जो है राउंड स्लाइस काट लिया है। इसको मैं करती हूँ सबसे पहले, ये ऑल पर्पस फ्लावर है मैदा, इसके अंदर मैं हल्का सा इसको कोट करूँगी। अंदर कोट करने के बाद अब मैं इसको इस अंडे के अंदर डिप करूँगी। ये एक मैंने एग जो है इसको बीट करके रखा हुआ है। एग में बीट करने के बाद एक्सेस एग जो है हम इसका ड्रेन कर देंगे और अब मैं इसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर, ब्रेड क्रम्ब्स में डाल के अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। अच्छा, इसकी मैं डबल कोटिंग करूँगी। एक बार फिर मैं इसको अंडे में डिप करूँगी और फिर से ब्रेड क्रम्ब में कोट करूँगी ताकि ये चीज़ जो है वो फ्राई होने के दौरान फ़ौरन ही मेल्ट होके और फटना ना शुरू कर दे। इसलिए हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे इसको सिक्योर करने के लिए। एक बार फिर मैं इसको अंडे में डिप करूँगी। अंडे में डिप करने के बाद वंस अगेन ब्रेड क्रम्स। की ब्रेडिंग करने के बाद अब मैं इसको, ये मैंने ऑयल गरम करने के लिए चढ़ाया हुआ था, इसके अंदर डाल दूंगी। फ्राई करेंगे हम इसको 1 से 1.5 मिनट। तो जी, ये हमारा मोज़रेला चीज़ भी फ्राई हो चुकी है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। ओके जी, बर्गर बंस को मैंने ये बटर लगा के और इसको मैं हल्का सा जो है टोस्ट कर लूँगी। ओके जी, बन हमारे सिक चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अपने जिंगरेला की असेंबलिंग की तरफ। ओके जी, तो जिंगरेला की असेंबलिंग के लिए सबसे पहले ये जो हमने अपने बन टोस्ट किए थे इसके ऊपर मैं ये मेयोनीज़ लगा रही हूँ दोनों साइडों पे अच्छी तरह से। मेयोनीज़ लगाने के बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी ये लेटस लीव, सैलड लीव, जो भी आपके पास है आप वो रख लें। ये हमने इसके ऊपर रख दिया। इसके ऊपर हम रखेंगे अपना चिकन जो हमने फ्राई किया था, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया।
चिकन फ्राई करने के बाद इसके ऊपर जाएगा ये जो हमने अपना चीज़ सॉस बनाया था, ये ड्रिज़ल करेंगे हम। चीज़ सॉस ड्रिज़ल करने के बाद अब जो चीज़ इसमें जाएगी वो है हमारा मोज़रेला चीज़। ये इसके ऊपर रख दिया है। मोज़रेला चीज़ रखने के बाद अब ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये मेरे पास पिकल्स हैं, ये मैं इसके ऊपर जो है वो रख रही हूँ। जिंगरेला में ये होती हैं जो KFC से हम जिंगरेला लेंगे, उसके अंदर आपको ये पिकल मिलेंगी। आप चाहें, आपको पसंद नहीं है तो आप ना डालें। पिकल डालने के बाद अगेन ये जिंगरेला है ही, पूरा गेम ही इसका ये चीज़ सॉस का है। हम फिर से ये चीज़ सॉस इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे और ये हमारा जिंगरेला बर्गर रेडी है। तो ये थी हमारी आज की ज़बरदस्त सी KFC स्टाइल चिकन जिंगरेला बर्गर की रेसिपी। सिंपल सा मेथड है, आप इजीली इसको घर पे बना सकते हैं। इसको बना के ख़ुद भी इंजॉय कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये रेसिपी शेयर करके उन्हें भी इंजॉय करने का मौका दीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।